पिछली बार कर लिया था। हमारा ये क्या मैं चौक खा गया, चौक ही गुम हो रहे थे मेरे गाइस। तो गाइस आज हम पढ़ेंगे गाइस चैप्टर हमारा ये है कोल एंड पेट्रोलियम पार्ट। चैप्टर का 2 है कोल एंड पेट्रोलियम। एक बार में ही बड़ा बड़ा लिख दिया कि फिर मैं यहाँ से भी देता हूँ ना, निचोता हूँ यहाँ से, फिर यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखता हूँ। क्या मतलब कुछ बच्चे सोचे अरे यार ये क्या है। पार्ट हमारा 2 है, क्लास हमारी 8th है। और तो अब हम शुरू करते हैं। हमने क्या कर लिया था, प्रिपरेशन ऑफ कोल तक कर लिया था हमने पहली वीडियो में। आज हम करेंगे कार्बोनाइजेशन। टॉपिक का नाम है कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन ऐसा है। Carbonization. What do you mean by carbonization? Let's see. The slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. The slow process क्या है? एक बहुत ही धीमी प्रोसेस है। The slow process of conversion किसकी? कन्वर्जन की। और किसके कन्वर्जन की? ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू किसके अंदर कन्वर्ट होकर तो कुछ बनेगा, कोल। उस प्रोसेस को कहते हैं कार्बोनाइजेशन। अगर मेरा गला तुम्हें बैठा बैठा लग रहा है, फिलहाल तो नहीं लग रहा, बीच बीच में आता है ऐसे करके, तो एडजस्ट प्लीज। अब कार्बोनाइजेशन हो गया। कार्बोनाइजेशन है क्या? कन्वर्जन है। अच्छा पहले एक स्लो प्रोसेस है। अब उस स्लो प्रोसेस में हो क्या रहा है? अब स्लो प्रोसेस में हो क्या रहा है? कन्वर्जन हो रहा है। स्लो प्रोसेस भी तो कोई क्या है? स्लो प्रोसेस वो कन्वर्जन। किसका कन्वर्जन? कोल का। देख दिल बना रहा हूं मैं, ओके। किसके अंदर? कोल का कन्वर्जन नहीं है, डेड वेजिटेशन का। डेड वेजिटेशन का किसके अंदर? कोल के अंदर। उस प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन कहते हैं। जब हमारी जो डेड वेजिटेशन होती है तब अगर वो कन्वर्ट हो जाए कोल में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बोनाइजेशन। अब इसको हमने स्लो प्रोसेस ही क्यों नाम दिया? अब क्यों भाई, व्हाई इज इट नेसेसरी, व्हाई स्लो प्रोसेस? क्योंकि ये मिलियंस ऑफ इयर्स का टाइम होता है, बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद होती है डेड वेजिटेशन कन्वर्टेड टू कोल। यानी कि आज दबा के आते कल तक कोल बनाए हुए थे। नहीं बेटा, फिर वो आपका ना पता नहीं कौन सी पीढ़ी जाके उस कोल को निकालेगी, आज तो नहीं निकालने वाले। क्लियर? अब अगला ये भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्या है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब व्हेन एयर के अंदर अगर हम कार्बन को बर्न्स करते हैं तो वो मेनली कार्बन डाइऑक्साइड देता है। इसका रिएक्शन होगा C+O2 CO
ये CO2 क्लियर। अब in absence of air coal produce some useful substance। अब ये तो भाई कि मान लो कोल को एयर में बर्न्स करेंगे, ठीक है, अगर कोल को हम एयर में बर्न करेंगे तब वो कुछ मतलब क्या देता है, CO2 देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। पर इन एब्सेंस ऑफ एयर मतलब एयर के एब्सेंस में, मतलब उसको एयर के एब्सेंस में वो क्या देता है, कुछ यूजफुल सब्सटेंस देता है। एक तो एयर के प्रेजेंस में था तो वो जल रहा था, ठीक है, मतलब तो जलेगा तो CO2 देगा, और एयर के एब्सेंस में मतलब नहीं जलेगा, इसका मतलब कुछ यूजफुल सब्सटेंस देगा। देखिए अब क्या, अगर वो जल रहा है तो CO2 दे रहा है, अगर नहीं जल रहा तो वो कुछ यूजफुल सब्सटेंस दे रहा है, तो वो अभी पढ़ेंगे। आई होप सो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब अगला हमारा है, अब वो है क्या, H नहीं है बेटा, ये A ही है। 3 यूजफुल सब्सटेंस देते हैं, कितने, 3। कोलतार है ना, कोक है वो, कोलतार एंड कोल गैस, कोलतार एंड कोल गैस। ये गैस बेटा अलग है, यहाँ पे स्पेस नहीं था, फिर भी लो लिख दिया अलग, क्लियर। ये हमारा सॉलिड फॉर्म होता है, ये हमारा लिक्विड फॉर्म होता है, और ये हमारा गैसियस फॉर्म होता है। एक मिनट यार, गैस की फॉर्म में, सॉलिड की फॉर्म में, लिक्विड की में, और वो गैस की फॉर्म में। अब आइए इन्हीं के बारे में ढंग से जानते हैं। चलो आप इरेज मतलब क्या कहते हैं, करो आप इतने स्क्रीनशॉट लो।
मैं बाय मिस्टेकली कोक को कोल कह जाऊं तो माफ करना। अब हमारा यूजेस ऑफ कोक। यूजेस ऑफ कोक, पहला यूज है कोक इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। स्टील का जब मैन्युफैक्चर होता है उसमें कोल का यूज, कोक COKE का यूज होता था, स्टील मैन्युफैक्चर्ड होता है, ठीक है। कोक इज आल्सो यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेनी मेटल्स। एक्सट्रैक्ट करना बहुत सारे मेटल्स, क्या एक्सट्रैक्ट करना बहुत सारे मेटल्स को ये उसमें यूज होता है, ठीक है। अब लिख दूं manufacture of steel। Second is coke is also used for extracting of many metals। बहुत सारे metals को extract करता है, metals of many metals। क्लियर? इसका एक बिंदास स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला हम पढ़ेंगे कोल तार। क्लियर? आई होप सो सबने ले लिया होगा। हाँ, कोक कौन सी फॉर्म है कोक की? कौन सी? सॉलिड। क्लियर? अगला हमारा आता है कोल तार। कोल तार नहीं है, वो कोल तार है। हाँ, कोल तार। क्लियर? It is a black, thick liquid with an unpleasant smell। Unpleasant यानी गंदी स्मेल, मतलब गंदी मतलब कह सकते हो अच्छी स्मेल नहीं है, ठीक है। अब ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो ब्लैक इन कलर होता है, वो लिक्विड होता है और उसकी बहुत अनप्लीजेंट स्मेल होती है। It is a mixture of about 200 substance, ठीक है। अब नोट्स बनाएं। It is a black, thick liquid। It is a black, thick liquid with an unpleasant, it's necessary, unpleasant unpleasant smell, unpleasant smell। Clear? Second, it is a mixture of about 200 substances उसी में छूट गए। क्लियर? ये ठीक है। अब यूजेस ऑफ कोल तार। Now I am going to raise this।
हाँ एवरीडे बेसिस कह सकते हो, एवरीडे लाइफ कह सकते हो। एवरीडे बेसिस, ठीक है। सेकंड है इट इज यूज्ड इन ड्यूज, इट इज यूज्ड इन ये ड्यूज में यूज होता है, इसमें ड्यूज में यूज होता है। इट इज यूज्ड इन ड्रग्स, ये ड्रग्स में भी यूज होता है। क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट? बढ़िया, चलो ये हमारे यूजेस हो गए कोल तार के। अगला मैं लिखवाऊंगा कोल गैस और उसके यूजेस, देन दिस वीडियो समाप्त। कोल गैस, what is coal gas? Coal gas is obtained during the processing of coal to get coke। अब coal gas तब बनती है तब हम coal से coke को बनाते हैं, तब उसके अंदर से coal gas निकलती है, ठीक है। coal gas is obtained during the processing of coal to get coke। क्लियर, ओके। यही था इसके डेफिनेशन की। जो हमारी कोल होती है, कोल कब बनती है, तब हमारा प्रोसेस होता है कोल को, तब हम कोक बनाने के लिए जो प्रोसेसिंग होती है उसके दौरान हमारी कोल गैस निकलती है। अब इसके यूजेस पढ़ ले, इसके नीचे लिख दो यूजेस। वेट अ मिनट, ये गलत लिख दिया इन्होंने यहाँ पे, मतलब मैंने ही गलत लिख दिया। इसको करेक्ट करके लिखवाना पड़ेगा। देखो इसको सोचने के लिए टाइम लग सकता है क्योंकि इन्होंने गलत लिखा है। ये कहाँ पे यूज होता है? इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल। ये यूज होता है एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में जो सिचुएटेड होती है, मतलब वहाँ पे लोकेटेड होती है, कहाँ पे? नियर टू द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। कोल के प्रोसेसिंग प्लांट के जो नियर बाय फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, उनमें ये कोल गैस हमारी एज अ फ्यूल यूज होती है। क्लियर? जैसे सीएनजी है, आप सोचोगे हैं गैस के
फ्यूल की तरह यूज हो सकते हैं भाई सीएनजी वाला। तो आपका बच गया पेट्रोलियम। पेट्रोलियम gave us two important substances. Petroleum was formed refining of petroleum. अभी बच्चा तुम्हारा तो अगली वीडियो में ही करेंगे। अभी मेरे बहुत है, टाटा बाय बाय सी यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।